नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहां उनका सम्मान कितना बड़ा है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस बात को लोग वहां बताते हैं। और ये जो खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है कि यूरोपीय यूनियन 7 देशों ने सीधे कहा कि हाँ भैया इंडिया हमको ठोक देगा, मोदी सरकार ठोक देगी, हमको भी वैसे ही नाक रगड़वा देगी जैसा हम सोच रहे हैं, तो तुरंत इनका जो है वो अप्रूवल ग्रीन लिस्ट में डालो। ये छोटी घटना नहीं है। ये आपको एक बार फिर दिखाती है कि भारत का कद कैसे बढ़ता चला जा रहा है दुनिया के अंदर। और जो वो कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी विदेश घूमने जाते थे, वहां पर वो इस तरीके की चीजें करते थे कि दुनिया में लोगों को दिखाएं भारत कितना विकास कर रहा है, जिसको कहा जाता है, यहां पर विपक्ष कहता है कि अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार यही समझाता आया कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि नहीं चमका रहे थे। दरअसल नरेंद्र मोदी जो है वो देश की छवि चमका रहे थे, दुनिया भर में देश की मार्केटिंग कर रहे थे, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि दुनिया जो है वो भारत के सामने सिर झुकाती है। वो पुराना वाला भारत नहीं है ये जिसको लोग हड़का कर चले जाते थे। तो जो सीक्रेट फॉर्मूला नरेंद्र मोदी का है वो यही है कि पहले प्यार से समझाओ और न समझ में आए तो ठोक दो। ये नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला रहा है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, रीसेंट एग्जांपल से शुरू करता हूं। आप ट्विटर को देखिए, एक सेंटिमेंट लोगों का क्या है, ट्विटर को बैन कर दो, फटाक से बैन कर दो। बैन करने का मैसेज आप समझते हैं? बैन करने का मैसेज दुनिया भर में यह जाएगा कि भारत में एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो काम कर रही थी, उसको बैन कर दिया गया। और अभी कोरोना काल के बाद जो दुनिया से कंपनियां आए, भारत में निवेश करें, भारत में व्यापार करें, उसकी जो सोच है नरेंद्र मोदी की कि यहां दुनिया को यह दिखाना है कि चीन नहीं, भारत आपके लिए विकल्प है, वो कोशिश खत्म हो जाती। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको बैन नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्विटर को नाक रगड़वाई है। उन्होंने पहले कायदा बनाया, आईटी रूल बनाया और कहा कि इसको फॉलो करो, प्यार से समझाया कि फॉलो कर लो। जब फॉलो नहीं किया तो उनसे जो वो प्रोटेक्शन थी कि तुम पर केस नहीं हो सकता, वो वापस ले लिया। आज की तारीख में ट्विटर जो है एक के बाद एक उस पर केस हो रहे हैं। उसका जो एमडी है वो इधर से उधर कोर्ट में भाग रहा है कि हमको बेल दे दो, हमको भी सुन लो, सुनवाई में सुन लो, हमको पुलिस ना बुलाए, ये व्यवस्था कर दो। ये जो इधर से उधर दौड़ा रहे हैं ना अभी नरेंद्र मोदी, ये भारत की ताकत है। पहले प्यार से समझाया, फिर ठोक दिया ट्विटर को। अब पाकिस्तान को देखिए, बहुत लोग आलोचना करते हैं नरेंद्र मोदी क्या करने गए थे पाकिस्तान, क्यों मिलने गए थे नवाज शरीफ से। आज भी लोगों को यह समझ में नहीं आता कि उस मुलाकात का इंपॉर्टेंस इतना था कि आज जब भारत ने, या पहले जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, कुछ भी किया, तो दुनिया के सामने यह इमेज थी कि ये आदमी और इनका देश जो है वो पहले ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन यही लफंदर लोग हैं पाकिस्तान वाले, यही नहीं सुधरने वाले। ये मैसेज कितना इंपॉर्टेंट था। वहां भी पहले प्यार से समझाया, प्यार से दिखाया, नहीं समझ में आया, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके ठोक दिया। आप चीन को देखिए, चीन को लेकर नरेंद्र मोदी ने वो जो कहा जाता है झूला झूलते थे क्या हुआ, झूला झूलते थे क्या हुआ, वहां भी नरेंद्र मोदी का सीक्रेट फॉर्मूला यही था कि पहले प्यार से बात करते हैं। चीन कोई छोटा देश नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिए कि चीन को जो है आप ऐसे बांह मोड़ेंगे और उधर कोने में ले जाकर मुर्गा बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर में अमेरिका, चीन, इनकी ताकत को आपको समझना पड़ता है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करें इसके पहले, क्योंकि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो इन बड़े देशों में से आपके साथ कौन खड़ा होगा? चीन तो नहीं होगा। अमेरिका को भी आप ठोक देंगे, अमेरिकी कंपनियों को ठोक देंगे, सबको ठोकते चले जाएंगे, अकेले खड़े होंगे क्या पूरे दुनिया में? नहीं हो सकता, ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है। तो नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ भी वही किया, पहले झूला झुलाया, घुमाया फिराया, उसके बाद भी जब इनको समझ में नहीं आया, चाइनीज एप्स बैन की, उतने में उनको हलचल तो महसूस हो गई, उसके बाद वहां फौज खड़ी कर दी, खड़े रहो और बढ़ा दो, जो कंस्ट्रक्शन करना है करो, करने के लिए बोल दिया। अब चीन को भी धीरे 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 समझ में आ रहा है कि बॉस ये वो वाला इंडिया नहीं है जिसको हम हल्के में ले लेते थे, ये पुराना वाला इंडिया नहीं है। ये नरेंद्र मोदी हैं जो दुनिया भर में ये मैसेज दे रहे हैं कि जब चीन के एप्स बैन कर दिए तो तुम किस चीज में हो, तुम किस खेत की मूली हो। तो चीन को भी चीजें समझ में आ रही हैं। इसके पहले भी चीन के साथ जो विवाद हुआ है, चीन कोई ऐसा देश है जो खाली भारत के साथ कर रहा हो? किस देश को उसने छोड़ा है अपने इस इलाके में? किसी देश को नहीं छोड़ा। उसका बस चले तो देशों में घुस के कह दे कि यही चीन है। उसमें भारत क्या कर रहा है आपको कंपैरेटिव स्टडी देखनी पड़ेगी। चीन के लिहाज से देखिए, कहीं भी भारत आज
नजर झुका के बात नहीं करता है। ये भारत की ताकत बनाई है नरेंद्र मोदी ने, और सीक्रेट फॉर्मूला यही है कि भारत का जो हित है उसको यहां ऊपर रखो। ये नरेंद्र मोदी बीते 7 साल से बतौर प्रधानमंत्री करते आए। कहीं भी उन्होंने भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज किया हो, यह नहीं हुआ। चाहे वो आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, हर जगह उन्होंने, आप देखिए जो इजराइल के प्रधानमंत्री उनके इतने बढ़िया मित्र हैं, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ी उन्होंने इजराइल का भी साथ दिया, और जहां पर जरूरत पड़ी इस्लामिक कंट्रीज को भी साथ लेकर चलना है, मिडिल ईस्ट को साथ लेकर चलना है, तो वहां जहां फिलिस्तीन के लिए बात करनी थी, भारत के मुसलमानों का हित भी ध्यान रखना है, उनको बरगलाया ना जाए, टेररिस्ट ना बनाया जाए, दिमाग ब्रेन वॉश ना किया जाए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलिस्तीन का भी साथ देना है, वो भी किया। मैं आपको कह रहा हूं, इस आदमी का एक ही एजेंडा है, इंडिया। और जिनको समझ में नहीं आता उनका कुछ नहीं हो सकता। देखिए विपक्ष का तो काम है, वो तो ये बोलेगा कि अरे नरेंद्र मोदी अपनी मार्केटिंग करते हैं। वो जो इंडियन डायस्पोरा से विदेश में जाकर मिलते हैं और बताते हैं कि देखिए इंडिया में ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, लोग, विपक्ष आपको हमेशा ये समझेगा कि नरेंद्र मोदी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि ये आदमी वहां जाकर इंडिया की मार्केटिंग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां जाकर लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि वापस लौटो, आओ, वहां काम करो। ये वो इंडिया नहीं है जहां तुम्हारे जूते घिस जाते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया कैसे बेहतर रैंकिंग कर रहा है, ये जाकर वहां बताते हैं, क्योंकि यहां अगर पैसा लगेगा तो आपको, हमको, सबको काम मिलेगा। नरेंद्र मोदी कितने साल पीएम रहेंगे मुझे बताइए? 100 साल नहीं। वो आदमी आज भी लगे हुए हैं देश की जगह बनाने में।